चलिए अब बैच कंप्लीट लग रहा है, भरे भरे चेहरे दिख रहे हैं सारे, एवरीवन इज इंटरेस्टेड। अभिषेक जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं सर। बहुत बढ़िया सर। मेहुल जी कैसे हैं? बस साहब मैं भी मजे में हूँ, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सुब्रत जी कैसे हैं आप? आपका माइक म्यूट है सुब्रत। बढ़िया, मैंने बताया। मैंने बहुत बोला बढ़िया। आपकी आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया ऑफिस सर। जाना होगा, बैक टू बैक कर रहे हो। युवराज जी कैसे हैं आप? सर फर्स्ट क्लास सर। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको कल का सेशन? अच्छा लगा सर। कल का सेशन बहुत अच्छा कल्पेश जी लगा कैसे सर। हैं आप? आ रहा हूं मेहुल जी आपके पास वापस। कल्पेश जी कैसे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये मजेदार है सर, सेशन का सबसे मजेदार चीज है आप सारे लोग बोलना स्टार्ट करें टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बड़ा मजेदार लगता है ये। मेरे को एक ना किसी इंसान ने बोला था कि आपके जैसे ही सर एक कल्पेश जी थे, एक सेल्स टीम के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लाइव रिकॉर्डेड सेशन में, और मुझे लगता है कल्पेश जी कहीं ना कहीं शायद अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने एक बार मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपने सेशन में इनवाइट किया था एज अ गेस्ट स्पीकर। मैंने उनसे पूछा टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं आप, लोगों को क्यों सिखाते हैं? तो उनका जवाब यही था, उनका जवाब था कि अच्छा हर कोई होता है, और टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलने वाले बड़े कम होते हैं। तो जब आप ये बोलते हैं तो लोगों की नजर में आपका चेहरा याद रह जाता है। मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी, लेकिन मैंने बोलना कोशिश की, मैंने दो तीन चीजें सोची, लेकिन मैं कहीं ना लोगों को फॉलो करता नहीं हूं सर। मैं चाहता हूं कि उनसे सीखो और खुद कस्टमाइज करो और निकालो। लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है सर जब आप ये बोलते हैं एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तो ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो है ही अच्छा, लेकिन ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है ये उसके साथ और एडवांटेज लेके आ जाता है, और मेरे लिए ये काफी है। मेहुल जी आपके पास आते हैं सर, बताइए सर क्या हुआ कल की स्टोरी? एक पार्टी तो भागी गई, जवाब ही नहीं दिया। मैं बस चेक करके बताता हूँ। फिर आज दिन में फोन नहीं उठाया उसने, और एक पार्टी ने बोला कि मैं एक दो दिन में आपको सेटअप करके दे देता हूँ। मतलब उन्होंने गलती मानी अपनी? हाँ, एक जन ने तो बोला। अच्छा, मतलब दो डिफरेंट वेबसाइट डिजाइनर जिनसे आप काम करवा रहे हैं? हाँ। ओके। और दूसरा वाला फोन नहीं उठा रहा, मतलब ये समझाने के बाद या फिर उठा ही नहीं रहा? ना, उसको मैंने बोला कि ये अपना डोमेन है वो किसके नाम पे, मेरे नाम पे है या किसके नाम पे है, तो ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ। उसके बाद मैंने दो तीन बार फोन किया, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं आज। सर अब उसको पता लग गया ना कि हाँ इनको ज्ञान वाली बातें नजर आ रही हैं। हाँ, तो मैं कल उसकी ऑफिस जाऊंगा सर, कल ऑफिस जाऊंगा उसकी। मेहुल जी सबसे पहले वेबसाइट पे काम करने से पहले ओनरशिप अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि आप आने वाले टाइम में ऐसा बहुत कुछ करने वाले हैं जिससे उसका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ेगा। क्योंकि वो समझेगा कि यार आज तक जिस चीज के हम पैसे ले रहे थे, मेहुल जी 10 मिनट उस पर इन्वेस्टमेंट करके पूरे साल का काम निकाल ले रहे हैं, और हर महीने हम इनसे पैसे ले रहे थे। तो वो देखिए, मैं किसी का बिजनेस नहीं खराब करना चाहता, लेकिन सर आपका पैसा बचाना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। एग्जैक्टली सर। अगर वो बंदा अच्छे से काम कर रहा होता तो वो सारी चीजें जो मैं बताता चलूंगा, कल भी मैंने सेशन में बोला कि मैं आपके वेबसाइट डेवलपर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो काम जो उन्होंने किया है ना ये गलत है। वो उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, किस तरीके से करेंगे, लेकिन गलत तो गलत है सर ये। मैंने अपने कस्टमर्स को कभी इस तरीके से बेवकूफ नहीं बनाया, और आज तक हमारे जितने कस्टमर्स हैं दे आर हैप्पीली सिटिंग विद अस। मजेदार तरीके से खुश हैं वो, क्योंकि हर कुछ उनके पास है। वो उस प्रोडक्ट के ओनर है तो हैं, हम तो डेवलपर है ना। तो इसलिए सर याद रखिएगा कि आप अपने डेवलपर से जरूर इस तरीके की डिटेल्स अपडेट करवाइए, नहीं तो लीजिए। और जब आप अपडेट करवाएंगे मेहुल जी, याद रखिएगा अपडेट करने का कॉन्फर्मेशन ये होगा कि जहां से भी डोमेन बुक हुआ है, चाहे वो GoDaddy से बुक हुआ हो या कहीं से भी बुक हुआ हो, आपके ईमेल एड्रेस पे जो भी आप ईमेल एड्रेस वहां डलवाएंगे, उस ईमेल एड्रेस पे कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगी। द मोमेंट यू विल गेट द कॉन्फर्मेशन ईमेल, उसके बाद ही मानिएगा कि सब कुछ सही है। और जो हु इज डोमेन है या फिर iidmshop.com पे जाइएगा और चेक कीजिएगा कि डोमेन पे आपका इंप्लीमेंटेशन आ गया है नहीं आ गया है, उसके बाद ही उनकी जान छोड़िएगा। कल्पेश जी आपने चेक किया, बात की सर? उसने बोला मेरे नाम पे ही है, उसके पार्टी के नाम पे। मैं बोला तू मेरी दुकान क्यों चला रहा है? बोलता मैं कल आके कर दूंगा आपको। चलिए, मतलब गुजरात में कहीं ना कहीं है ना, लोग समझेंगे कि ये कौन सा नया डिजिटल बाबा आ गया, ये क्या समझा रहा है लोगों को, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन देखिए ऐसा होता रहता है। अभिषेक जी किसी का बिजनेस मत खराब कीजिए,
लेकिन कस्टमर को गाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जो आपसे पैसे लिए वो इसीलिए लिए। चलिए आगे चलते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सेशन में कि डोमेन बुक करते टाइम क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी जरूरी है। डोमेन हम दिन रात सोचते रहते हैं। अभी आप सबकी हालत यही होगी कि आप सिर्फ पर्चियों पे नाम लिख रहे होंगे, इंटरनेट पे सर्च कर रहे होंगे क्या कंपनी का नाम बनाना है, क्या रखना है। और जब भी उस नाम को आप जाके सर्च करते होंगे तो या तो वो अवेलेबिलिटी नहीं दिखाता होगा, या फिर अगर दिखाता भी होगा आपको वो एक्सटेंशन नहीं मिलता होगा। और अगर एक्सटेंशन मिलता भी होगा तो हो सकता है कि जो ब्रोकर्स हैं हमारे जैसे, उन्होंने उसको पहले से खरीद के रीसेलरशिप में डाला हुआ है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऊपर दिखता रहता होगा आपको। ये तीन चीजें बहुत मेजर करती हैं आपके पूरे आइडिया पे कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का डोमेन आप बनाने वाले हैं। याद रखिएगा, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि डोमेन बुक करने से पहले हमें नाम का, कंपनी का जो नाम है उसका क्या करना है। आज मैं आपको जीएसटी के बारे में भी कुछ चीजें बताऊंगा। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे बिजनेसमैन भी कनेक्टेड हैं। सर आप लोगों के पास भी अगर कोई पॉइंट हो या फिर मैं किसी भी मेथड पे गलत जा रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी, बिकॉज मैं कोई सीए नहीं हूं, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं। ये इंफॉर्मेशन मुझे, मैं सीए पैनल में जो बैठता हूं वहीं से लेके आता हूं और आप लोगों तक लेके आता हूं, क्योंकि हो सकता है आकाश जी को या फिर सुब्रत जी को पहली बार जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको इन चीजों की जरूरत होगी। लेकिन अगर कहीं पे मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा कल्पेशियर मेहुल जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर अगर आप एक कंपनी फॉर्म करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या लगती है। आज के टाइम में अगर आपको जीएसटी नंबर लेना आता है, जीएसटी नंबर अगर आपको लेना आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी प्रोसेस है जीएसटी का। जीएसटी की वेबसाइट पे जाइए, आप एक नाम के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और आपका जीएसटी नंबर आपको मिल जाता है। अगर आप किसी सीए के थ्रू करवाते हैं तो 1000 रुपए आपसे चार्ज करेगा। हमारे ऑन पैनल कुछ सीएज हैं जिनसे अगर आप कोई सजेशन चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। कॉस्ट इज इन्वॉल्व इनटू दैट, बट आप हमारी सपोर्ट टीम को डायल करके पूछ सकते हैं और इंफॉर्मेशन वो सीए और आपके बीच में कॉन्वर्सेशन है। इंस्टीट्यूट उसमें कुछ भी नहीं है, बस वो हमारे पैनल पे है कि अगर हमारे किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसको सीए सर्विसेज की जरूरत है तो हम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। इसमें इंस्टीट्यूट का कहीं कोई अर्निंग नहीं है। आप जितना भी बात करेंगे सीए से खुद नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे लगता है कि हमने जितने स्टूडेंट्स आज तक रेफर किए हैं वो पैसे नहीं मांगते, आपको इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और हर सीए इसको देना चाहता है, रीजन बीइंग क्योंकि हो सकता है वो आपके अंदर एक पोटेंशियल कस्टमर देख रहा हो, है ना। सुब्रत जी, आज हमने स्टार्ट किया है ना, सीए को आपकी शक्ल और आपकी आवाज देख के दम पता लग जाता है, उसको पता लग जाता है कि ये बंदा आगे बढ़ने वाला है, इसको छोड़ना नहीं है ना कल्पेश जी। सही है। वो बहुत ज्ञानी आदमी होता है, वो आगे का फ्यूचर देख के चलता है, वही है सीए। मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर अगर आप किसी कंपनी को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप सिर्फ आपको जीएसटी देने की जरूरत है अगर इनिशियल लेवल में आप चल रहे हैं। 3 तरीके से मेजरली कंपनी इंडिया में बनती है। पहली बनती है प्रोप्राइटरशिप, दूसरी बनती है पार्टनरशिप और तीसरी बनती है लिमिटेड फर्म। पहला जो है पार्ट वो है प्रोप्राइटरशिप का, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक जीएसटी नंबर लेना है और आप अपने पैन कार्ड और अपने आधार कार्ड के बेस पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई यूनिक नेम चूज कर रहे हैं, यूनिक नेम इस प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, लेकिन जो हमारी एजेंसी है डी मंत्रास वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड में लेना चाहूं तो मुझे इंडियन नाम नहीं मिलेगा, ऑथराइज नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट को रिलेट करता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, कुछ ऐसे पैनलिस्ट हैं जिनको ये लगता है कि इंडियन नाम लोग देख के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं और लोगों को लग सकता है कि ये कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसलिए हम प्राइवेट लिमिटेड के लिए एप्लीकेशन हमने 2-3 बार फाइल किए बट वो सक्सेस नहीं हुआ है। और ये चीजें मेरी टीम हमेशा मना करती है कि सेशन में मत बताओ सर, क्यों खोलते हो ये चीजें। लेकिन सर देखिए, जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं ना तब तक आप ये कर नहीं पाएंगे। जो मैंने जिस तरीके से लाइफ को स्पैन को निकाला है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप एक फ्रीलांसर है, जयसवाल जी मान लीजिए जैसे आपको अगर एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है और आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रॉफिट है अगर 20 लाख रुपए का
एक साल में 20 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन है आपका, प्रॉफिट ट्रांजैक्शन है, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है, वरना वो भी जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है तो दिल्ली के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 40 लाख रुपए, सॉरी जो फ्री अमाउंट है वो 40 लाख रुपए है। आप 40 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप चला सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको शॉप एक्ट की जरूरत नहीं है, जो कि आप लोग करने वाले हैं आगे फ्यूचर में। सुब्रतो, अगर आप जॉब के साथ साथ किसी कंपनी को चलाना चाहते हैं, यू कैन इजीली डू इट। इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि एक एम्प्लॉय, काम करता हुआ एम्प्लॉय किसी कंपनी का ओनर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने पैनल पे जहां पे भी आप जॉब कर रहे हैं, एक बार उसके पूरे के पूरे पैनल को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, अपनी वाइफ के नाम पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। जीएसटी नंबर मिलने का फायदा क्या है? जीएसटी नंबर मिलने का फायदा ये है कि आपकी एक विजिबिलिटी बनती है, आपकी एक ऑथेंटिकेशन बनती है कि आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो। हमारा जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के लिए काम करता है, बहुत ज्यादा। उत्तराखंड गवर्नमेंट में जो आप 999 का प्लान जिसपे आप सब लोग जिससे आए हैं, इस टाइम करंटली उस प्लान के ऊपर 80,000 कस्टमर्स कनेक्टेड है, जिसमें गवर्नमेंट जो उस पर फंडिंग भी बहुत ज्यादा कर रही है। हमारा प्लान इस तरीके से था, और हमारा जो भी पैसा जो 999 का प्लान है ना, उसमें हमारा इंस्टीट्यूट कोई प्रॉफिट नहीं रखता, नॉट अ सिंगल पेनी, कोई प्रॉफिट रखता ही नहीं है। हम ये सारी चीजें डेवलपमेंट के लिए आगे निकाल देते हैं, और जो भी पैसा हम आपसे चार्ज लेते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट सर्विस के लिए होता है। क्योंकि सर 80,000 लोगों को सपोर्ट करना, सुब्रतो जी आप समझ रहे हैं कितना बड़ा टास्क होगा ये। 80,000 लोग, समझ लीजिए दिन भर उनकी ईमेल को रिप्लाई करना, और ईमेल को प्रभाकर की तरह ही रिप्लाई करना, क्योंकि वो प्रभाकर के सेशन देख रहे हैं। प्रभाकर अकेला तो कर नहीं सकता, तो यू नीड अ टीम। और एक्सपेक्टेशन वही होती है ना, क्योंकि वो सारे वीडियो सेशन देख रहे हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन वही होती है कि जिस तरीके की सेशन हम देख रहे हैं वैसा ही रिप्लाई हमारे पास आए। तो अब आप अगर किसी कंपनी को फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इन 3 फॉर्मेट में से किस फॉर्मेट में जाएंगे। मैंने आपको प्रोप्राइटरशिप बता दिया, प्रोप्राइटरशिप का एक ही ओनर रहता है, और प्रोप्राइटरशिप में अगर कुछ भी लफड़ा आपने किया, लफड़ा मतलब कुछ भी आपने गबन किया है, कुछ भी किया, किसी भी केस को, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी के ऊपर कोई केस होता है, तो वो केस इंडिविजुअल के बेस पे होगा। मतलब अगर जायसवाल जी आपने अगर एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाया है, तो आप सही चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं बहुत बड़ी की बात कर रहा हूं, अभी भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पे चल रहे हैं। हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अच्छा खासा टर्नओवर है, अच्छा खासा मतलब बहुत ही अच्छा खासा, तो अच्छा खासा टर्नओवर है, अभी भी ये प्रोप्राइटरशिप पे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें कुछ हिट एंड ट्रायल नहीं है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपको प्राइवेट लिमिटेड की जरूरत है, तो आपको गवर्नमेंट के साथ 2 नेम आपको देने पड़ेंगे कि हमारी कंपनी का ये 2 नेम है, इसको चेक कीजिए और हमें बताइए क्या ये नेम अवेलेबल है। जैसे डोमेन में यूनिकनेस होती है, वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड में यूनिकनेस की जरूरत होती है। मतलब जो नाम आपको मिल गया वो नाम किसी और को नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर। सो आपको गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में गवर्नमेंट को एक फॉर्म भरना पड़ता है, और वहां मेंशन करना पड़ता है कि ये 2 नेम है। मतलब अगर पहला नाम नहीं मिला तो दूसरा नाम, उसके लिए एक नॉमिनल फीस है जो आपको पे करनी होती है। किसी सीए से बात करना चाहते हैं उससे बात कीजिए, नहीं तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं अगर थोड़ी सी नॉलेज है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस बारे में। अब एक इंसान प्राइवेट लिमिटेड पे क्यों जाए और प्रोप्राइटरशिप पे क्यों ना रहे, या फिर प्रोप्राइटरशिप पे रहे और प्राइवेट लिमिटेड पे क्यों ना जाए? जब आप प्राइवेट लिमिटेड पे जाते हैं तो आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है टुवर्ड गवर्नमेंट, टुवर्ड सोसाइटी, और वो आपको मैंडेटरी करना ही है। जैसे सीएसआर, या फिर आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट, आपकी सारी की सारी जो एम्प्लॉय है उनका फंडिंग। दिल्ली के अंदर मैं बता दूं आपको, दिल्ली के अंदर इस टाइम कोई भी एम्प्लॉय जो फुल सैलरीड एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 24,000 रुपए से कम नहीं हो सकती। कल्पेश जी, मुझे लगता है आप लोग के स्टेट में अभी ये इंप्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन आप दिल्ली के अंदर, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे आप पार्टनरशिप बिजनेस हो, या फिर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, आपका एम्प्लॉय 24,000 से कम का नहीं हो सकता। अगर बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को 24,000 से कम का दिखा रहे हैं, सैलरी उनको कैश में दे देते हैं या फिर पर डे वेजेस पे दिखा देते हैं। सो
ये दिल्ली गवर्नमेंट का रूल है, ये स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल नहीं है। अब यहाँ पर जब आप नेम को चूज करते हैं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो नाम है क्या वो किसी दूसरे इंसान ने ले रखा है। ये तो आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके पता करेगा, आप पता कर सकते हैं। इसके लिंक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल्स हैं मैं आगे सेशन में आपको बीच में कभी दे दूंगा, आप वहां जाके नेम चेक कर सकते हैं कि इस नाम से कोई दूसरी कंपनी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, वहां से आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी। लेकिन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बेस पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। आप चाहें तो आप रख सकते हैं मेहुल गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप रख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करने जा रहा। अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप रख सकते हैं, पार्टनरशिप पे और सर प्रोप्राइटरशिप पे। ये ऑथेंटिक हो ये जरूरी है या मतलब ये किसी और का भी हो सकता है ये नेम? सर नहीं, ये ऑथेंटिक हो बिल्कुल जरूरी है। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि आप सर किसी इंसान के बेस पे रख लें और वो इंसान आपको टारगेट करेगा। मान लीजिए सर आपने रख लिया और दूसरा इंसान, जैसे आपने रख लिया शाहरुख खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो शाहरुख खान को तो बुरा लगेगा ना, शाहरुख खान केस तो करेगा ना आप पे, और अगर केस करेगा तो सर उस नाम का ओनर तो वही है ना, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो वो फेमस पर्सन ना हो, सपोज युवराज सर आप रख इंस्टीट्यूट। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रख सकते हैं। ओके बाजार मेहुल जी कुछ पूछ रहे हैं आप? बाजार के अंदर नहीं, मैं ऐसा बोल रहा था कि शाहरुख खान के नाम पे सेम इंस्टीट्यूट चल रहा हो तो शाहरुख खान केस करेगा, लेकिन शाहरुख खान के तो बहुत से नाम है ऐसे शाहरुख खान जैसे। नहीं सर, आप अगर शाहरुख खान मतलब अगर किसी इंडिविजुअल का नाम है तो वो इंडिविजुअल का नाम है ना सर। जैसे आप प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर रख लें और मेरे नाम पे अगर कोई कस्टमर आपके पास जा रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी ना सर मुझे। नहीं, प्रभाकर सर तो बहुत से है, वो ऐसा और भी थोड़ा हो कि आप ही सकता एक है। के लोग। हाँ वही सर तो वही ना, मतलब मेरे नाम पे अगर कोई कस्टमर कहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि जो लोग सर देखिए केस कैसे होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, केस कैसे होता है इंडियन सोसाइटी में। यहाँ पर तो अगर कोर्ट में खड़े हुए चोर ने जज को गोली मार दी ना तो जज को प्रूफ करने में अगले 2 दिन लग जाएंगे कि हाँ गोली चली थी, विटनेस ये था, फिर भी डायरेक्टली जेल और फांसी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लॉज इस तरीके से हैं कि अगर शाहरुख खान ये बोल दे कोर्ट में खड़े होके कि मेरा चेहरा दिखा के ये एडमिशंस ले रहे हैं, एग्जैक्टली आपका अच्छा है ना, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। ओके। अब शाहरुख खान तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्रभाकर तो बहुत सारे हो सकते हैं। यस। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जब हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नाम यूज किया उसके बाद नागपुर के अंदर एक इंस्टीट्यूट था, मैं रिकॉर्डेड सेशन में बोल रहा हूं, नागपुर के अंदर एक इंस्टीट्यूट था जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नाम ले लिया। और नाम लेने के बाद बहुत बार मेहुल जी उसने ये किया, हमारे पास, आप हमारी सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा, बहुत बार हमारे पास ये होता है। और पिछले सेशन में जो आपका ये हितेश जी से पहला जो सेशन था उसी सेशन में महाराष्ट्र से 2 इंडिविजुअल थे जो वहां पर फीस पे करके आ गए थे और उनको ये बोला गया हाँ प्रभाकर की क्लास लेते हैं, शाम को आएंगे, अभी आप कर लो। क्योंकि उन्होंने हमारा ऐड देखा और वो वहां कॉल करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लोकल एरिया में सर्च किया होगा, उनको नागपुर का इंस्टीट्यूट दिख गया। जब हमें इस तरीके की रिपोर्ट्स मिलती हैं तो फिर हमने उस पर केस किया और फिर उसके बाद उनको मेंशन करना पड़ा। तो इसलिए क्योंकि सर मेरा इंस्टीट्यूट मेरा चेहरा है। अगर आज मेरा चेहरा इंस्टीट्यूट पे नहीं हो, मैं खुद में एक ब्रांड हूं, मेरा इंस्टीट्यूट ब्रांड नहीं है। आज मैं अपने इंस्टीट्यूट का, मेरी अच्छी खासी कंपनी है डी मंत्रास, यूएस की सबसे बड़ी न्यूयॉर्क की एजेंसी है हमारी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। फ्लोरिडा में हमारा ऑफिस है, कैलिफोर्निया में हमारा ऑफिस है। तो ये वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो एक लिमिटेड सोर्स है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम ये नाम चला रहे हैं तो ये मेरी फेस वैल्यू पे चल रहा है। तो अगर कोई मेरी फेस वैल्यू पे दूसरे स्टूडेंट से पैसा ले लेगा तो सर हमें तो दिक्कत होगी ना। वो बात सही है कि आपके फेस वैल्यू पे जाता है तो आपका चेहरा दिखा के जाता हो तो, इंडिविजुअल हुआ ना। लेकिन नाम तो कर सकते हैं ना हम। तो ये फेकनेस नहीं होनी चाहिए सर। हाँ, तो इसलिए आप प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगर किसी सीए के साथ आप मिलकर काम करते हैं तो आपको सिर्फ 1500 रुपए का खर्चा है या 1000 रुपए का खर्चा है, जिसमें सीए आपका जीएसटी फाइल करके 3 दिन के अंदर आपको दे देगा। और जीएसटी मिलते ही आप किसी भी बैंक में जाके अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपकी कंपनी स्टार्ट हो गई। अभिषेक जी क्लियर है इस चीज पे, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? वो तो उसी केस में रहेगा ना अगर मेरा टर्नओवर, सॉरी जो प्रॉफिट है वो 20 से ऊपर है, 20 लाख से ऊपर है। बिल्कुल अभिषेक जी, लेकिन मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो लोग आपसे बोलेंगे ना सर करंट अकाउंट दे दो, मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ।
कहां से लाओगे? करंट अकाउंट इंडिविजुअल की बेस पे तो मिलेगा नहीं ना, कोई तो कंपनी होनी चाहिए ना। आप कस्टमर को ये थोड़ी बोलोगे सर मेरा प्रॉफिट 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं, अभी मैं नहीं दे रहा। मतलब चाहे मैं अभी जस्ट बिगिन कर रहा हूँ या मेरा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, मुझे जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए। सर जीएसटी नंबर इसलिए चाहिए क्योंकि उससे ऑथेंटिकेशन आती है। कस्टमर भी सर जब आपको पैसे दे रहा है बनाने के लिए, उससे ऑथेंटिकेशन आएगी ना, है ना। और जो भी जीएसटी बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि लोग उसको ऑथेंटिकेटेड मीडियम मान चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिकेटेड मीडियम वो है नहीं, बस लोग मान रहे हैं तो मान रहे हैं, चलिए चलते रहिए, उस पर कोई डिस्कशन अलग चला जाएगा। तो अभी चलते हैं कि आपने प्रोप्राइटरशिप की बेस पे स्टार्ट कर लिया। इसमें अगर एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे जीएसटी नंबर मैंने ले लिया, मेरी यहाँ पे फर्म चालू होगी, तो मेरे को क्लाइंट बेस अपना बाहर का भी लेके आना है, फॉर एग्जांपल जैसे कनाडा का लेके आना है मेरे को, तो मेरी जो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है तो वहां चलेगी वो? सर बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में इस टाइम करंटली 750 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो यूएस से हैं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हमें 2 बार अवार्ड भी दिया हुआ है कि हम इंडियन नाम को बाहर तक लेके गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस होती हैं उसका मैं रेगुलर फैकल्टी हूं, और जो हमारी पेमेंट आती है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे ही आती है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के तरीके हैं सर, 3 तरीके से गवर्नमेंट ने बोला है, क्योंकि इस पूरे कॉज के पीछे ये कोई बिजनेस मॉडल हम जरूर स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाया, लेकिन इस पूरे कॉज के पीछे मेरा चेहरा है और मैं उस चेहरे को प्राइवेट लिमिटेड बना के खत्म नहीं करना चाहता, है ना। प्राइवेट लिमिटेड बनाने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, 20,000 रुपए का खर्चा बन जाएगी आपकी प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन उसका बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम गवर्नमेंट के साथ, फिर हमारे पास बहुत सारी परमिटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी टैक्सेबल इनकम आ जाती है, जो चीजें हमारे ऐड करते चले जाएं तो 999 रुपए में हम कोर्स दे ही नहीं सकते, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मेरा कॉज अलग है, तो उस कॉज के लिए कहीं ना कहीं आपको सर कुछ चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है जी कल्पेश जी। तो जब ऐसा हुआ ना, आप एक खुद ब्रांड है, जैसे अमिताभ बच्चन एक ब्रांड है, मोदी साहब एक जैसे ब्रांड है, आप जैसे ब्रांड ऐसे हुआ ना सर? एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन था, एक पूछ रहा था, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और ये बिजनेस इट्स नॉट ए बिजनेस की कोई प्रोडक्ट नहीं है, और बाय चांस इसके मीडियम से, बिकॉज ये वेबसाइट से कनेक्ट होगा, बाहर की कोई कंट्री हमारे से कनेक्ट करते हैं एंड वो हमें कोई बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं, तो फाइनली क्या हो रहा है कि हम इंडिया में बैठे हुए रजिस्टर्ड कंपनी बाहर के साथ काम कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं बाहर की कंपनी से थ्रू सम ऐप हो चाहे जो भी हो। तो इस केस में क्या हमें लेट्स से यूएस और जहाँ पे भी होंगे तो उनसे कुछ परमिशन की जरूरत पड़ता है या ये ऐसा हो सकता है? मतलब मुझे कोई आइडिया समझा देता हूँ सर। हर कंट्री के नॉर्म्स अलग अलग हैं। अगर इंडिया की आप बात करें तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी जैसी कंपनी जब इंडिया में काम करती हैं तो उनको अपनी कंपनी को इंडिया में रजिस्टर कराना पड़ता है, जैसे गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसके बाद गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जो गूगल यूएस एलटीडी है, ये दोनों एक कंपनी घोषित की जाती है कि दोनों एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है, लेकिन आपको इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। इसका रीजन समझिएगा। इंडियन गवर्नमेंट के बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 223C है, इसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, अगर आप किसी भी कंट्री में बिजनेस करने जाते हैं तो वो कंट्री आपसे बेनिफिट मांगती है कि भैया आप धंधा करने तो आ गए लेकिन हमारा बेनिफिट क्या। तो उसने मैक्सिमम कंट्रीज ने, यूएस ने भी यही कर रखा है, इंडिया ने भी यही कर रखा है, मैक्सिमम कंट्रीज क्या करती हैं कि आपको हमारी किसी लोकल कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, हीरो होंडा। जो हीरो थी वो इंडिया की थी और होंडा थी चाइना की, सॉरी कोरिया। तो इनका हेड ऑफिस कोरिया में था, बाद में शिफ्ट किया इन्होंने, तो हीरो होंडा बन गया। ठीक है, हीरो होंडा बन गया नाम, और बाद में ये पार्ट हुए तो दोनों अलग अलग हो गए, और उसके बाद ये जापान चले गए, बहुत सारी चीजें इनके साथ हुई।
राजीव गांधी इन दोनों को मिला के लेके आया था, लेकिन जब पार्ट हुआ तो इन लोगों ने अपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए। तो मान लीजिए इसी तरीके से अगर आप यूएस में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कोई भी रोकने नहीं वाला। यूएस जैसे मान लीजिए आप इंडिया में बैठ के अगर यूएस के वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा, आपको एक पेमेंट गेटवे चाहिए जो आप एक सिंपल जीएसटी नंबर पे ऐड करके ले सकते हैं। आपकी इंटरनेशनल पेमेंट आएगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कल्पेश जी आपके लिए बता दूं मैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया तो उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा ना। ये बहुत मजेदार चीज है यहाँ पे, बहुत मजेदार। और अगर आप एक्सपोर्ट में आ गए कल्पेश जी, अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को एक्सपोर्ट तक ले जा पाए तो सर बहुत मजा आने वाला है फिर आगे। सर मैं तो इंटरनेशनल ब्रांड, सर मैं एक्सपोर्ट के लिए फॉरेन कंट्री में 6 या 7 एग्जीबिशन किया मैंने। बहुत बढ़िया एग्जीबिशन किया, लेकिन वापस जो हमारी जो इंक्वायरी होती है ना उसका हम फॉलोअप नहीं कर सके, इसलिए हम लोग इंक्वायरी नहीं निकाल पाए। कोई बात नहीं सर, मैं प्रोसेस तो बताऊंगा। अब आपको यहीं बैठ के अपने जहां आप बैठे हैं ना, आप जहां जिस बेड पे बैठे हैं उसी बेड पे बैठ के आप इंक्वायरी जनरेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई एग्जीबिशन लगाने की जरूरत नहीं, हम इंटरनेट पे एग्जीबिशन लगा देंगे आपको। तो लोग अपने आप कांटेक्ट करेंगे हम ईमेल के थ्रू ही, और ऑटोमेटिक ईमेल जाएगी, हमें कुछ कन्वर्जन करना ही नहीं, ऑटोमेटिक ईमेल जाएगी, ऑटोमेटिक काम होगा, सब कुछ आगे समझाऊंगा कैसे होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में जीएसटी इसलिए इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि आप इंडिया के अंदर बाहर का पैसा लेके आ रहे हैं और इंडिया के प्रोडक्ट्स को फेमस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने आपको छूट दे रखी है। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे एडोबी हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन सबको इंडिया की किसी कंपनी में भरोसा नहीं है। ओके। एप्पल हो गया, तो ये क्या करती हैं, अपने ही किसी बंदे को, अपने ही किसी एम्प्लॉय को, जो डायरेक्टर लेवल का एम्प्लॉय है, उसको इंडिया के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर उसका ओनर बना देती है। ओके। मैंने बताया था ना, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, अदरवाइज इट विल बी अ लॉ। रूल बनते हैं टूटने के लिए, वरना वो लॉ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इंडिया के अंदर एक कंपनी बना दी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उसका टाई अप दिखा दिया यूएस के माइक्रोसॉफ्ट से। तो दोनों रूल मैच हो गए ना कि इंडिया की कंपनी के साथ काम करना चाहिए, और दूसरा, और इससे क्या कंट्रोलिंग हो जाती है। क्लियर है सर? तो जो एम्प्लॉय गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में होगा वो गूगल यूएस का एम्प्लॉय नहीं है, वो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉय है। ठीक है? तो अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कुछ भी होगा जो आईटी सेक्टर में है, क्योंकि आईटी सेक्टर में इस चीज का बहुत यूज होता है, तो उनसे पूछिएगा कि अगर उनका ट्रांसफर इंडिया से यूएस में होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उनको इंडिया कंपनी को रिजाइन देना पड़ता है और यूएस ऑफिस में जाके 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना पड़ता है, और वहां उनका ऑफर लेटर दोबारा जनरेट होता है। क्योंकि अगर वो इंडिया गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर अलग होगा, यूएस में काम करेंगे तो अलग होगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये 2 अलग अलग कंपनी बनाई जाती हैं। लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन अभी हम इनिशियल लेवल पे अगर बात करें, आकाश जी, जैसे अगर आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि देखिए अगर लोगों की वेबसाइट बनाएंगे तो सर कंपनी तो दिखाना पड़ेगा ना, रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ना कहीं। तो 1000 रुपए में आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा। अब अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बोलेंगे 60,000 में खोल देंगे, 70,000 में खोल देंगे। वो पैसा आपके अकाउंट से वो चेक लेंगे और अगले दिन आप उस पैसे को विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो गवर्नमेंट बैंक आपसे 1000 रुपए से लेके 2500 रुपए तक चार्ज करता है आपका करंट अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है? लेकिन अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपको एक प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर। तो बहुत सारे जवाब आपको एक देने क्वेश्चन पड़ते था हैं। जी बताइए सर, जैसे अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं राइट, तो जी, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना जीएसटी फ्री है जैसे आपने अभी कहा, जी, बट मैं जिससे प्रोडक्ट खरीदता हूँ वो मुझसे तो जीएसटी लेता है राइट? सर आप जिससे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हाँ
मतलब आप इंडिया के अंदर जिससे प्रोडक्ट खरीदे हाँ हाँ बिल्कुल सर, यस सर। बिल्कुल लेगा आप। वो मुझसे जीएसटी लेता है, और मैं जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे जीएसटी नहीं लग रहा है, तो आपको तो रिफंड क्लेम बिल्कुल करना है। तो मुझे उसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना पड़ता है, राइट? एस फॉर्म जी आता है। बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ सर, तो उसका प्रोसेस क्या है, मुझे वो जानना था। सर आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी क्या है सर, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड है? प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप है। सर अगर यस आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आप जब जीएसटी फाइल करेंगे तो उसमें इनपुट लेना पड़ेगा आपको। ओके। आपको इनपुट कैसे मिलेगा? आपको इनपुट ऐसे मिलेगा कि आपने अपने घर की दीवार पेंट कराई है, आप अपने घर में बैठ के, कहीं तो ऑफिस होगा ना सर आपका, यस सर, घर पे ही। है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। उन सारी चीजों के आप भी बिल लीजिए, और ओके। आप जब जीएसटी फाइल करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा उसका, मतलब आपको इनपुट मिलेगा। जीएसटी में दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक है आउटपुट, एक है इनपुट। मतलब अगर आपने एज अ बिजनेसमैन किसी से कुछ पैसा लिया तो उसने आपको जीएसटी ऐड करके दिया, और आपने अगर अपने एडवांसमेंट के लिए या आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदा तो आप उस जीएसटी को इनपुट की तरह ले सकते हैं। सरकार जब आप जीएसटी बिल पे करेंगे 20 ओके। तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को जीएसटी बिल जाता है आपका, तो जब आप जीएसटी पे आउट करेंगे तो आप उसमें से वो अमाउंट लेस कर देंगे जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है आपकी कंपनी में। जैसे फॉर एग्जांपल आगे फ्यूचर में, युवराज जी आगे फ्यूचर यस में सर। जब भी आप खुद प्रोप्राइटर हैं सर या फिर आपके फादर हैं अभी? फादर है सर, अभी फादर। चलिए सर, आगे फ्यूचर में कभी अगर एसी भी खरीदे ना यस तो सर। अपने जीएसटी अपने कंपनी के नाम पे लीजिएगा सर, आपको बहुत फायदा होगा। ओके सर। सर एक मिनट, जी कल्पेश जी। सर ये भाई साहब क्या बात बोल रहे हैं, मैं भी आपको समझाता हूँ। सर इनका कहना है युवराज जी का कि ये जो एक इंडियन कंपनी से ये कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट वो बेचते हैं यू बाहर, हाँ, सर ए प्रोडक्ट ही बेचते हैं। ये प्रोडक्ट ही बेचते हैं। हाँ ये प्रोडक्ट बेचते हैं, तो सर उसको मतलब एक ए भाई साहब, प्रोडक्ट ये बीच में मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं। यस दूसरा सर। सर ये भाई रिफंड साहब क्लेम को है करना ना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। इसको सामने जहां से माल लेते हैं उसको बोलना पड़ेगा तुमको जीएसटी, तू बिना जीएसटी का बिल मेरे को बना। वो भी हो सर सकता है, देखिए दो वो तरीके से हो सकता लेकिन है। भी वो बनता है। वो फॉल्ट है ना सर, कल्पेश वो जी वो तो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा ना, क्योंकि वो फॉल्ट हो क्योंकि गया ना। ना ये ना नहीं ना होंगे ना 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 फिर। सर है नहीं, बिल्कुल। युवराज जी दो तरीके से होता है। जैसे कल्पेश जी ने बोला कि आप उसको बताओगे तो उसके अंदर 0.1% लगा के वो उसको आपको जी मटेरियल सप्लाई करेगा। सर जैसे कल्पेश जी ने बोला वैसे भी किया है हम हाँ, लोगों ने, और ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। दूसरा रिफंड क्लेम करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल राइट हाँ, रिफंड राइट। क्लेम कि करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट के सारे प्रूफ लगा के उसको रिफंड क्लेम मिलेगा, वो आपको चेक मिल जाएगा उसका। जी दो बिल्कुल। प्रोसीजर है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वेस्ट जाएगा, वो कहीं मरेगा नहीं सर, वो आराम से आपको रिफंड मिल जाएगा। हाँ सर, लेकिन मेरे मेरे वो समझाने का तरीका ये है सर कि जीएसटी अगर के। आप इनपुट लेंगे तो और ज्यादा वेल्थ बढ़ेगी। सर देखिए कंपनी अगर चला रहे हैं तो सरकार की नजर में वेल्थ दिखाओ ना उसकी, यस है ना मेहुल जी, कल्पेश जी? सही बात है। वेल्थ तो मजा है सर। कंपनी हाँ, के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन हो जाए, आज मुझे कोई 200 करोड़ रुपए दे दे और बोले कि अपनी कंपनी में 1 साल रख लो, मैं 1 साल रखने के बाद उसको 200 करोड़ वापस दे दूंगा, मेरी तो वेल्थ बढ़ गई ना। बढ़ गई, सवाल ही नहीं है। मेरी तो वेल्थ बढ़ गई। मेरे को तो सिर्फ बैंक में ट्रांजेक्शन दिखाना है। तो अगर मैं यही समझा रहा हूं कि सर आपकी जो एज है उस एज में आप बहुत कमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लॉजिकल वे में। मैं कुछ गलत आपको नहीं बताऊंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा। एक तो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, पता लगे मुझे ही पकड़ लें, तो मैं कुछ गलत आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बस मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप पे बेस्ड है तो आप जो कुछ भी परचेज करते हैं कोशिश कीजिए कि उसको जीएसटी नंबर दे के बिल बनवाएं। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए एसी लेते हैं, आप उसमें 28% जीएसटी पे करते हैं। यस, उस जीएसटी का आप एज एन इंडिविजुअल के नाम पे बिल लेते हो तो आपका क्या फायदा रह गया? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के नाम पे बिल लेंगे तो वो 28% अगले महीने आपको बच जाएगा। यस ठीक है सर? यस सर, यस सर। सर तो मेरा एक ध्यान क्वेश्चन दीजिए। था। जी बताइए अभिषेक जी। सर जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर ओपन करनी है तो वो बेसिकली उसमें मैं क्लाइंट्स को एक सर्विस सेल करूंगा, राइट? जी जी तो जैसे जीएसटी की स्लैब्स है 5%, 12%, 18 और 28। जी तो जो जी ये जो सर्विसेज है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आती हैं, जी तो वो कौन जी सी स्लैब के अंडर आती है? सर 18%। 18% है। जी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी है, ये आपको आपका लाइक सीए बहुत अच्छे से समझा देगा।
लेकिन अभी बेसिक फंडामेंटल्स के बेस पे मैं आपको बता दूं कि सर आप 18% पे इसको यूज कर सकते हैं सर्विसेज। सारी सर्विस और कोई क्वेश्चन किसी का? देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना कल्पेश जी, मेहुल जी, शायद आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बट इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका सपना उस लेवल तक इनको लेके जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि सर डोमेन नेम नाम बुक करने से पहले आपको हर एक चीज पता हो, हर एक चीज। आकाश जी कोई क्वेश्चन? सर चेक कैसे करेंगे इसको चेक कैसे करेंगे? बिल्कुल सर जीएसटी में आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रोप्राइटरशिप पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो मर्जी वो नाम रख लीजिए ना, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि सरकार की नजर में चेक नहीं करेंगे, लेकिन अब गूगल बाबा भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज बन गए। गूगल बाबा से भी पूछना पड़ेगा कि भैया हमारे नाम से कोई दूसरा एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। पता लगा कि प्रभाकर जी का एड कोई देखता हुआ आया और नागपुर वाला इंस्टीट्यूट एडमिशन ले गया, है ना? तो ये गूगल पूछना पड़ेगा कि दूसरा कोई एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। हमारे यहाँ होता है ऐसा, है ना? तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बहुत मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे, बहुत मजेदार चीज, और यहां से आपकी डोमेन नेम की क्लैरिटी बनेगी। जब मैंने ये फील किया कि मेरे नाम से लोग मुझे सुनना बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे इस वॉइस कॉन्वर्सेशन से, और जो ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है, इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड था, और इसके साथ साथ ऑनलाइन सेशन पे था। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना कल्पेश जी, तो लोगों ने सोचा तक नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग जो आज तक ब्लैक बोर्ड और चौक पे पढ़ाया जा रहा था, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इंडियन मेंटालिटी ने हमेशा ब्लैक बोर्ड और चौक को ही प्रेफरेंस दी थी। तो लोगों को लगा था कि हम जाएंगे, स्टार्टिंग में हमें इतनी प्रॉब्लम्स आई, लोगों को कन्विंस करने में बहुत प्रॉब्लम आई। लोग ये सुनना नहीं चाहते थे कि अरे सर नहीं, मैं तो कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लूंगा, आपका सेंटर कायम, सेंटर आके पढ़ लेंगे। बहुत टाइम, क्योंकि एम्प्लॉय बेस हमारा बहुत बड़ा है, बहुत टाइम हमारे एचआर सारे लोगों ने किया। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हमारे पास, जब हमारे पास फंड्स नहीं रिलीज हो रहे थे, कि हमने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना नया था कि लोग इस पे बिलीव नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आज देखिए, आज हमें कोई एड चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और दिन में 700-800 आराम से लीड्स आ जाती है हमारे पास। मेरी सेल्स टीम तो छोड़ छोड़ के भाग जाती है कि यहाँ काम का इतना प्रेशर है। तो ये जो सिनेरियोज है ना, ये सिनेरियोज जनरेट करना तभी पॉसिबिलिटी है जब आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि सर, जब आप इन नाम को लेके चल रहे हैं, तो नाम अपने आप में बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक नाम जिसको आप अपने एड पे देख रहे हैं, एक नाम जिसको आप फेसबुक पे सुन रहे हैं, एक नाम जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं, वो नाम ऐसा होना चाहिए कि एक बार में दिमाग में चढ़ जाए, बार बार। ऐसा नहीं है कि कल्पेश जी ने राज कूलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि उनका नाम नहीं चल रहा है। उनका नाम चल रहा है बहुत अच्छे से, उनका नाम चल रहा है। आप भी अपना नाम रख लीजिए, अभिषेक जायसवाल प्राइवेट लिमिटेड कर लीजिए। सर आपकी अगर डिजाइनिंग में दम होगा, आपकी वॉइस में दम होगा, कस्टमर सेल्स आप दे पाएंगे, तो क्यों नहीं नाम चलेगा, चलेगा। लेकिन अब जब से गूगल आ गया है ना, जब से गूगल आ गया है ना, तो लोग आपको प्रोजेक्ट देने से पहले आपके बारे में सर्च करेंगे। अब सर्च करने से क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बता दूं बहुत क्लियरली कि आप Amazon वेबसाइट को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना जायसवाल जी, जानते हैं। लेकिन आपने Amazon.com या Amazon.in लाइफ में कितनी बार टाइप किया है? आप गूगल खोलते हैं और टाइप करते हैं Amazon, और Amazon का पहला लिंक दिख रहा होता है, उस पर क्लिक कर देते हैं, यही करते हैं ना। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाते। तो आज गूगल बाबा पे हमें पूछना पड़ेगा कि भैया हमारे नाम से कोई एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, क्योंकि पता लगा कि आपने XYZ कंपनी बना ली और कोई आया और वो आपको ढूंढ रहा है और किसी और के लिंक पे चला गया। इसके लिए जब हमने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम लोग क्या कर रहे थे, लोग YouTube पे मेरी वीडियोस देख रहे थे, हमारे कुछ एड्स थे उस टाइम चल रहे थे,
उन एड्स पे लोग देख रहे थे, और एड्स पे होने के बाद लोग गूगल पे जाते थे और प्रभाकर करके सर्च करते थे। लोग प्रभाकर करके सर्च करते थे। प्रभाकर सर्च करने से होता क्या था, बहुत सारे साउथ इंडियन एक्टर्स आ जाते थे, बहुत सारे साउथ इंडियन हीरोज आ जाते थे। मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पेज हमारे बारे में नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाने वाला हूं आपको, लाइव सेशन पे दिखाता हूं, और याद रखिएगा इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, तभी आप समझ पाएंगे कि डोमेन नेम चूज करते टाइम क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं इनकॉग्निटो मोड खोल लेता हूं। इनकॉग्निटो इसलिए खोलता हूं क्योंकि यहां पर नॉर्मल मोड में अगर मैं खोलूंगा तो मेरे पास गूगल कुछ एडिट राइट्स दे देगा मेरे को, जो मेरे डोमेन पे पहले से कनेक्टेड है। यहां पर मैं क्या सर्च करता हूं, मान लीजिए किसी इंसान ने यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी और वो फिर गूगल पे आया, google.com पे चलते हैं, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा, किसी का क्वेश्चन हो तो जरूर रेज कीजिएगा। यहां पे आए, यहां पे आने के बाद लोगों ने क्या किया, यहां पे जाके प्रभाकर सर्च किया। अब जो मैं यहां टाइप कर रहा हूं ये एक तरीके का कीवर्ड ही तो है ना। लेकिन सर एक डिजिटल मार्केटियर और ये टाइगर प्रभाकर, इसमें डिफरेंस तो होगा ना। डिजिटल मार्केटियर के लिए एक सेगमेंट है, लेकिन इन सब ये जो रिजल्ट यहां दिख रहा है ये सारे उन लोगों के लिए, मैं हो सकता है यहां नीचे दिख जाऊंगा, मैं यहां पे 15 मिनट में आ जाऊंगा लाइव सेशन में। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा आपको 15 मिनट के अंदर मैं लाइव यहां बैठा हूंगा। पूरी दुनिया में कोई ये सर्च करेगा लोकल मैप में, मैं टॉप में बैठा रहूंगा। मान लीजिए मैं यहां पर आ गया, लेकिन यहां पर आने से कोई फायदा नहीं है, मुझे चाहिए यहां टॉप में। और मान लीजिए अभिषेक जी, मेहुल जी, कल्पेश जी, युवराज जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आकाश जी, कि अगर यहां पर मैं नहीं दिखूंगा और मेरे अलावा 10 और चेहरे दिखेंगे, हो सकता है मैं भी उसका पार्ट हूं, 10 और चेहरे दिखेंगे, तो क्या होगा कि लोग मुझ पे तो देखेंगे, अगर उनको कुछ मेरे जैसा कुछ नया दिख गया तो उस पर क्लिक करके चले जाएंगे, है ना कल्पेश जी? ऐसा ही होगा ना, मेरा कस्टमर चला जाएगा। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में नाम यूनिक रखना बहुत बड़ी कला है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो जी मेरा नाम प्रभाकर है, तो हमने क्या कर दिया, IIDM प्रभाकर कर दिया। अब जब आप इसको सर्च करते हैं तो ये पेज मेरे बारे में बोलता है और कुछ भी किसी के बारे में नहीं, ये पेज मेरे बारे में बोलता है। इमेजेस पे आप जाओगे, ये इमेजेस मेरे बारे में बोलती है। इसको कहते हैं ब्रांड प्रमोशन। इसको कहते हैं ब्रांड प्रमोशन। अगर मैं सिंपल प्रभाकर पे रहता तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। तो ये सर ऑथेंटिसिटी हो गया। कुछ दिख रहा है, तो युवराज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मतलब ये ऑथेंटिसिटी हो गया। सर ये ऑथेंटिसिटी नहीं हो गया, ये गूगल बाबा ने दिखा दिया तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ओके, है ना। तो दूसरे तरीके से कि आप विजिबल हो गए, और सही शब्द आपने यूज किया है सर कि ऑथेंटिक एक वे हो गया आपको अपने आप को प्रेजेंट करना। तो डोमेन लेते टाइम जो भी नेम आप चूज कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, उसको टाइप कीजिएगा। एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आता हूं सुब्रत जी के पास। सुब्रत जी आपने क्या डोमेन सर्च किया है? बिग पार्टनर्स, करेक्ट? यस। पार्टनर्स नहीं है, पार्टनर है बस। ठीक है, चलिए मैं पार्टनर पे आ जाता हूं। सर देखिए, जब भी कोई आपके डोमेन के बारे में सर्च करेगा ना, मतलब आपकी कंपनी जब फेसबुक में आपका कुछ पोस्ट देखेगा, कुछ देखेगा, तो वो आके डायरेक्टली इसी तरीके से बिग पार्टनर लिखेगा। यूजर माइंड को समझिएगा, वो इसका स्पेस खत्म नहीं करेगा, वो ऐसे नहीं लिखेगा बिग पार्टनर। वो ऐसे ही लिखेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि यहां पर कौन कौन आ रहा है, क्या रिसर्च हो रहा है। यहां पे देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, कुछ बिग पार्टनरशिप.co.uk है, लिंक्डइन का बिग पार्टनरशिप, लिंक्डइन एक फोरम आ रहा है, ब्रेन यांग है। तो यहाँ पे हम इजी रैंक कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी रैंक कर जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि किसी लोकल बिजनेस मैप का यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिख रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। मेरा टारगेट बस ये है कि नाम ऐसा चुनिए जिस नाम की वजह से
जिस नाम की मदद से आप अपने ब्रांड को फेमस कर पाए। जैसे राज कूलिंग सिस्टम अगर हम चलें, राज कूलिंग सिस्टम्स कर देते हैं सर, प्राइवेट लिमिटेड हटा देते हैं अभी। ये देखिए पूरा मजेदार तरीके से आ रहा है ना, राज कूलिंग सिस्टम के बारे में आ रहा है ना। ये जो लोकल मैप है, ये पूरा इनका एड्रेस दिखा रहा है, सारी चीजें दिखा रहा है ना। यहीं पे ये वीडियो सर आपकी आ रही है? हाँ हमारी है सर। देखिए अभी रेफरेंस बन रहा है ना, क्योंकि इनका प्रोडक्ट बहुत पुराना है, तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इनके बारे में दिख रही हैं। गूगल चाहता है इसी तरीके से, गूगल चाहता है अपनी खुद की प्रेजेंस बनाओ, और ये गूगल की जरूरत है, गूगल को दिखाना है, उसकी मजबूरी है। अगर हम उसको प्रूव कर पाएंगे ना हम अच्छा दिख रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कोई नाम चूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, कॉमन मतलब, आकाश जी बताइए अपना डोमेन। सर 1 मिनट लूंगा सर मैं आपका। जी बताइए सर। सर इसके अंदर जो भी मैं अभी मेरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तो मेरे को सिंगल प्रोडक्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट है। समझिए राज कूलिंग सिस्टम में बहुत सी दूसरी प्रोडक्ट भी बनाता हूँ, तो मेरे को एयर कूलर रखना है, तो यहाँ सब चीज दूसरी आ रही है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बड़ा एयर कूलर मेरे को नहीं दिख रहा, मैं कितना अभी मेहनत कर रहा हूँ। मतलब आप ऐसे प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, करेक्ट? हाँ सर। कर देंगे सर, इजी हो जाएगा वो, है ना? हाँ बहुत इजी हो जाएगा, समझाऊंगा सर। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ना, हाँ ये फोटोग्राफ चेंज हो जाएगा, इसकी जगह बड़ा कूलर दिखेगा सर, टेंशन नहीं लीजिए। वो परेशान हो गया सर, वो नहीं हो रहा है इसलिए। सर मैं हूं ना सर, पैसे आपने इसलिए दिए सर, छोड़िए दुनिया को जो परेशान हो रही है। परेशान होने वाले लोग को कल रात आपने कॉल कर दिया, अब आप प्रभाकर के पास है, 2 महीने आपका दिमाग मेरे पास है, सर तो ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर लेंगे सर। ये जो गूगल का व्हाइट पेज है ना, गूगल हमारी वजह से जिंदा है। अगर हम उसको डेटा नहीं देंगे, गूगल को दिखाने के लिए है ही नहीं कुछ, तो गूगल के आगे हाथ नहीं जोड़ना है, गूगल को मजबूर करना है कि तुम हाथ जोड़ो हमारे आगे। सही है। वो कैसे बनेगा, वो रेफरेंस कैसे बनेगा, गूगल की मजबूरी है। जो हम चाहेंगे वो दिखेगा सर, जो दिखेगा वही तो बिकेगा। और दूसरा सर, मेरा का कोई भी ऐसा सर्च करे राज एयर कूलर, तो वो सबसे पहले ऐसा दिखे, ऐसा कुछ करना है तो मेरे को राज एयर कूलर। हाँ। अच्छा कोई ऐसे सर्च करे तो यहाँ आप देखें ऐसा कुछ, हाँ ठीक है सर। यहाँ पर देखिए ये जो प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं ना, ये हाँ सर, ये तो अगर राज एयर कूलर आप छोड़िए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर कोई मोदी भी सर्च करे ना, और आप चाहते हैं कि आपका कूलर दिखे, ये काम हम सिखाएंगे आपको, कर सकते हैं हम। ओके सर। ठीक है, आप चाहें कि जॉर्ज बुश भी यहाँ कोई टाइप करे, अभिषेक जायसवाल कोई टाइप कर दे और आपका कूलर दिखने लग जाए, हम कर सकते हैं इस काम। बहुत सिंपल है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस गूगल को पैसे दीजिए ऐड के, और दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे चलते रहिए। चलिए आगे बात करेंगे सर इस चीज में। ये तो झांकी, अभी पूरी कहानी बाकी है सर, 2 महीना बचा है अभी हमारे पास, ये तो चौथी क्लास ही है अभी। ओके सर। ऐसे एटम बम फटते रहेंगे सर रोज, और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती रहेगी। चलिए मैं आता हूँ। आकाश जी अपना नाम बताइए सर, मतलब जो डोमेन आपने चूज किया था। शुभ आकाश। सब एडवाइजर, सब एडवाइजर, शुभ एडवाइस, सब एडवाइस, शुभ आकाश, आकाश 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 सर, आकाश, हाँ शुभ आकाश। सब आकाश। सर स्पेलिंग चेक कर लीजिए सर। कल तक तो एडवाइस था, अभी चेंज कर लिया क्या आपने? सर एक दूसरा और ले लेंगे इसी नाम से, ये अवेलेबल है। अच्छा शुभ आकाश सर, शुभ एडवाइस तो सही समझ आ रहा था, लेकिन शुभ आकाश, चलिए ठीक है सर, आपकी श्रद्धा है, समझाऊंगा मैं क्या क्या चीजें सर इसके पीछे। एक और सेशन है जो मैं नेम के ऊपर आपको बताऊंगा सर। इसको SUBH कर देता हूँ। ये है शुभ आकाश, यही आकाश जी। चलिए उनकी वॉइस साइड ब्रेक हो रही है, बट मैं इसी नाम को लेके चलता हूँ, शुभ आकाश। यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर ये कुछ शुभ आकाश में कुछ इमेजेस आ रही हैं, ये कोई ब्रांड प्रमोशन वाली चीज हो सकती है क्या, आपको लगता है अभिषेक जी? नो सर। है ना, यहाँ पर ब्रांड थोड़ा सा ड्रॉप होगा। अगर आपको एक ब्रांड बनना है ना, अगर आपको एक ब्रांड बनना है,
तो आपको इस व्हाइट कलर के पेज का राजा बनना पड़ेगा। तो अभिषेक जी या मेहुल जी, कोई भी नाम जब आप चूज करेंगे, युवराज जी कोई भी नाम जब आप चूज करेंगे तो गूगल पे जाके देखिए कि क्या उस नाम से कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जैसे मैंने इसको टाइप किया, यहाँ देखिए बहुत सारी चीज थी और मुझे उनसे लड़ने का मन नहीं था। किस से लड़ता सर मैं जाके, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं। तो मैंने अपने वीडियो में हर जगह बोलना स्टार्ट कर दिया और अब लोग इसको सर्च करते हुए आते हैं और ये पेज मेरे बारे में बोलता है, पूरा पेज मेरे बारे में बोलता है ऊपर से नीचे तक। सर क्या मेरी ब्रांड का देख सकते हो आप, कुछ हेल्प कर सकते हो इस पे? बिल्कुल सर, हेल्प क्या, मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दूंगा सर। हेल्प तो अभी तो हेल्प मत बोलिए सर, आपने पैसे दिए इस चीज के लिए। सर अभी जस्ट डेवलप हो रहा है, डॉक्टर होम मेरा ब्रांड है। सर क्या है? डॉक्टर होम। डॉक्टर स्पेल होम। कीजिए सर आगे। होम, होम HOME। HOME, डॉक्टर होम। Yes. DRE लिखते हैं सर या पूरा डॉक्टर लिखते हैं? हाँ बस यही डॉक्टर होम DRE लिखते हैं। अभी कुछ नहीं है इस पे, कुछ डाला नहीं है। ये मेरा है, टॉयलेट क्लीनर था ना अभी ऊपर, डॉक्टर होम। ये वाला सर? हाँ। ये तो अमेजोन का लिंक आ रहा है, ये हाँ, आप हाँ, नहीं है हाँ, सर। अमेजोन के लिंक को मैं आपका नहीं मानता। हाँ सही बात है आपकी। हाँ ना मैं जस्ट डायल को आपका मानूंगा, ना अमेजोन को आपका मानूंगा, ना इंडिया मार्ट को आपका मानूंगा। समझ गया मैं। ये तो आपके ब्रोकर हैं जो आपके और कस्टमर के बीच में बैठे हैं। सबसे पहले जीवन में इनको आउट कर दीजिए। सर इस पे आराम से काम हो जाएगा, घबराइए नहीं, बहुत आराम से काम हो जाएगा। सर एक बार सर मुझे उसपे से अच्छा डोमेन लेना है, लेकिन drhome.com चाइना में लिया हुआ है किसी ने और वो यूज नहीं कर रहा है। चीजें आपको चेक करनी है। डॉक्टर होम चेक करके, डॉक्टर होम चाइना में किसी ने लिया हुआ है। हाँ और वेबसाइट बना रखी है सर। कुछ बनाया नहीं, खाली 2 लिखी सर तो कांटेक्ट करो ना उसको सर फिर। अच्छा कांटेक्ट करो, उसका डिटेल्स तो आपको मिल जाएगा ना। हाँ वो मिल गया, वो देख लिया आपने, सिखाया था ऐसे मैंने कर लिया। सर अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सर थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे हम। डॉक्टर होम के आगे पीछे कुछ जोड़ लेंगे जो आपका यूनिकनेस लेके आ जाए। लेकिन उसमें मैंने कल देखा बहुत से रुपये मांग रहे सर। सर देखिए, होम और DR एक ऐसा वर्ड है जो रुपए तो मांगेगा ही सर। अच्छा तो आप पहले, सबसे पहले आप चाइना वाले को कांटेक्ट करें। उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो डॉक्टर होम के आगे कुछ हम आगे पीछे कुछ ऐड करेंगे सर, ट्राई करेंगे। हाँ मेरे पास यूनिकनेस लेके आ जाएं। क्या? जिससे हम अपनी यूनिकनेस लेके आ जाएं सर। अच्छा ठीक है सर, कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। सर एक और एग्जांपल सर, जैसे मेरा है केशव राज हैंडक्राफ्ट सर। स्पेल करें सर युवराज जी। KESHAB B for ball space राज RAJ जी space handcrafts HAND handcrafts। आप हैंडीक्राफ्ट में सर? यस सर, हैंडक्राफ्ट में, हैंडमेड मटेरियल्स। तो इसका मुझे डोमेन खरीदना है। ये एड्रेस मेरा, ये फर्स्ट पे जो है ये आप ही आ रहे हैं सर? हाँ सर, जो फर्स्ट था वो मेरा ही था सर। देखिए ये जो कीवर्ड है ना, केशव राज हैंडीक्राफ्ट्स, ये अपने आप में बहुत यूनिक मानता हूं इसको मैं यूनिक मानता हूं। क्योंकि अगर कोई कस्टमर इस तरीके से सर्च कर रहा है तो आपको बहुत इजी है। लेकिन अगर आप शुभ आकाश या फिर मान लीजिए आप अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा कीवर्ड आप पकड़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप गूगल ही कर लें, तो उन सब कीवर्ड पे आपको अपने आप को प्रेजेंस दिखाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आकाश जी। ठीक है, कुछ ऐसा नाम चूज कीजिए जो पेज आपके बारे में हो। जैसे यहाँ पे देखिए केशव हैंडीक्राफ्ट्स है, तो ये पेज आपके बारे में, चाहे हो सकता है वो अमेजोन ही हो मेहुल जी, लेकिन कम से कम आपका नाम तो दिख रहा है ना। सर ये जो फर्स्ट है मेरा, ये सप्लायर, मेरा GST नंबर भी है सर यहाँ पे थर्ड पे। बहुत बढ़िया। तो सर इस नाम का डोमेन लेना है मुझे जी। तो सर ये मतलब
ये नाम भी, ये नाम जैसा आपने कहा यूनिक है तो ये नाम रख सकते हैं, राइट? कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। नहीं सर, ये नाम और रख इसका सकते हैं आप। और डोमेन भी अवेलेबल है? दूसरी चीज सर, ये सारी चीजें आ रही है ना, ये सारी चीजें, यस सर। इन सारी चीजों को कस्टमर को ऐसे नहीं दिखाना है। ओके। जब किसी बड़ी कंपनी से बात कर रहे हो ना, जब कोई आपसे पूछे कि हाँ भैया कंपनी, कोई आपसे प्रोजेक्ट देते टाइम ये नहीं पूछता कि आप प्रोप्राइटरशिप में हो क्या हो, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो नीचे नीचे आ रही है ना, ये लिखी हुई ये सारी चीजें, ये Yes, सब sir. कुछ हम अपडेट करेंगे आगे जो हम Okay. सेशंस में चलेंगे। और गूगल क्या दिखाएगा कल्पेश जी, आपके लिए बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि सर ये गूगल डिटेल्स, हमारी वेबसाइट को कैसे दिखाएगा ये Okay. हम डिसाइड करेंगे, गूगल नहीं। क्योंकि सर ये जो भी डिटेल्स है ये हमने नहीं दिया है, ये ऑटोमेटिकली आया है। ये ऑटोमेटिक उठा लेता है गूगल। ओके। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरे सेशन में मजा यही है कल्पेश जी, मेहुल जी, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। हम कस्टमर को वही दिखाएंगे जिससे हमारा माल बिकेगा, जिससे हमारा सामान बिकेगा, जिससे हमारी सर्विसेज बिकेंगी, और हम जैसे दिखाना चाहेंगे वैसे दिखाएंगे। ये गूगल की मजबूरी है, हम गूगल को प्रूफ करेंगे कि भैया अगर वहां पर हम ये इंफॉर्मेशन दिखाओ तो यही दिखाओ। और कैसे दिखता है, क्या होता है, ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि हम अपनी वेबसाइट पे क्या अपडेट करें कि गूगल अपडेट लेगा। जो चीज आज तक आपके डेवलपर्स ने, आपने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं की, जो देखा ही नहीं, वो सारी चीजें जबरदस्ती गूगल, क्योंकि गूगल को तो दिखाना ही है ना, उसको वो कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ही। उसने स्पेस दे दिया आपको कि ये ऊपर ब्लू कलर से लाइन लिखी होगी, नीचे 2 लाइन लिखी होगी। अब वो मिलेगा नहीं तो ब्लैंक थोड़ी छोड़ देगा अभिषेक जी। अच्छा थोड़ी लगेगा कि आपकी दुकान में कोई आया और 2 सेल्फ के ऊपर 2 बिस्किट के पैकेट पड़े हुए, बाकी भी दुकान में कुछ है ही नहीं। तो गूगल को कुछ तो दिखाना है, गूगल की दुकान तो व्हाइट कलर का पेज ही है ना सर, तो गूगल को कुछ तो दिखाना है ना। तो दिखाने के लिए वो आपकी वेबसाइट पे कुछ भी उठा के दिखा देता है, लेकिन हम गूगल को समझाएंगे कि भैया ये चीज दिखाओ और इस पैटर्न में दिखाओ। तो मेरे को लगता है थोड़ी सी क्लैरिटी आज आप लोगों को मिली है कि नाम को चूज किस तरीके से करना यस है। सर, यस सर, आगे बिल्कुल। कुछ सेशन और होंगे जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। और जो मैं टॉपिक पे था, जो जिससे हमने सेशन स्टार्ट किया था, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड। पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है, प्राइवेट लिमिटेड में 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है। प्राइवेट लिमिटेड में आपकी कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और नया स्टार्टअप ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा प्राइवेट लिमिटेड में अभी जाने के लिए, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट बचाइए। आप स्टार्टिंग में कुछ महीने, मैं साल की बात नहीं कर रहा, कुछ महीने अपने बिजनेस को एग्जीक्यूशन लेवल तक तो ले आइए, थ्रेशोल्ड लेवल तक ले आइए। क्योंकि अगर आपकी पॉकेट में 10 करोड़ रुपए हैं तो सीधा आइए और बड़ा बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बिजनेस करने का सीधा एक सिद्धांत है, क्योंकि मैं एज ए डिजिटल मार्केटर आपसे बता रहा हूं, मैं पुराने धंधे की बात नहीं कर रहा। मैं सिंपल कहता हूं, मार्केट में तब लगाइए जब आपके पास मार्केट से आ रहा हो। पहले लगा के बैठने वाले को डिजिटल मार्केटर नहीं कहते। आपको वेबसाइट पे तो काम करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप 1 रुपया भी नहीं लगाएंगे और चीज बन जाएगी। जो आप शोरूम पहले बनाते थे मेहुल जी, कल्पेश जी, उसमें पैसा लगता था ना। आपने फैक्ट्री सेटअप की, पैसा लगता था ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कल्पेश जी कि मान लीजिए अभिषेक जायसवाल जी एक वेबसाइट बना लेते हैं एयर कूलर की, और पूरी दुनिया से वो लीड उठा रहे हैं, और वो कल्पेश जी से टाई अप कर लेते हैं कि कल्पेश जी अपना कूलर कितने में दोगे। चलो जी 10,000 रुपए में आपका कूलर हमने उठाया, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपए में आपका कूलर मैं आपसे लेता हूं, और आगे अभिषेक जी जितने का भी उसको बेच रहे हैं अपना ब्रांड लगा के। सर इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी क्या कुछ? सिर्फ एक वेबसाइट। ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। यस, दिस इज एक्चुअली राइट कि आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको एड तो पे, मेरा आपके एग्जांपल बिजनेस पे, हुआ आपके सर, डोमेन पे, आपकी वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में चीजों को प्रमोट करने के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ की नसें डोनेट करनी पड़ जाएंगी, और बस यहाँ की एक नस को खींच के एक कस्टमर के दिल में लगाइए, एक अपने दिल में लगा लीजिए। प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। और ये होगा कैसे? स्टेप बाय स्टेप आगे सारी चीजें समझाता रहूंगा, बस मुस्कुराते रहिए और भरोसा रखिए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? नहीं सर।
सर मेरा एक क्वेश्चन था कि Thank you, जैसे स्टार्टिंग में हम प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो लेटर ऑन उसी ब्रांड नेम को लेकर के हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में? नहीं सर, आपको कंपनी को, आपको जो प्राइवेट लिमिटेड का प्रोसेस है वो ये है कि गवर्नमेंट के साथ आपको 2 नाम सजेस्ट करने पड़ेंगे, नेम 1 नेम 2। और आप चाहे पिछले 15 साल से प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप प्राइवेट लिमिटेड में उसको कन्वर्ट कराएंगे तो आपको नाम देना पड़ेगा और चूज ऑप्शन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोप्राइटरशिप में एक नाम चला लिया तो आप उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसी नाम को आप कन्वर्ट कराएंगे, पूरी की पूरी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वो नाम अवेलेबल होना चाहिए। और मैंने ना थोड़ा अपना डोमेन नेम कुछ अपने लिए सर्च किए थे, जी कुछ एक GoDaddy पे अवेलेबल भी थे, GoDaddy पे सर्च कर रहा था जी। तो उसके लिए सर आपकी थोड़ी मतलब सपोर्ट चाहिए थी कि कौन सा सर आप एक काम कीजिए, ये जो ग्रुप है ना सर पूरा, ये समझ लीजिए आपका घर भी है और आपका धंधा भी है। ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये आपका घर और आपका धंधा दोनों है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि जो भी नाम आप लोग चूज कर रहे हैं ना, वो अपने ग्रुप में सेंड कीजिए और ये लोग ही आपको गालियां देंगे और आगे भी बढ़ाएंगे, जिसका पार्ट मैं भी हूं, मैं भी उसी ग्रुप का मेंबर हूं। तो जो भी नाम चूज कर रहे हैं वहां डालिए और सबका सजेशन लीजिए। ध्यान दीजिएगा क्यों ये बोल रहा हूं, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं ना सर, ये इंडिया के हर कॉर्नर से हैं। मार्केट में उतरने से पहले इन लोगों पे टेस्ट कर लीजिए, अगर इन 7 लोगों को पसंद आ गया ना तो इंडिया उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। आपको पैसे नहीं खर्च करने टेस्टिंग के लिए, यही मजा है प्रभाकर के सेशन में। सर 1 मोर क्वेश्चन ग्रुप में भेजिए। जी युवराज जी बताइए। सर जैसे अभी जो प्रोप्राइटरशिप है, जो इनिशियल नेम है मेरे डैड का है, तो उसमें नेम चेंज कर सकते हैं? जैसे मुझे कंपनी का ओनरशिप चाहिए तो प्रोप्राइटरशिप में नेम चेंज कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले पापा जी की पिटाई थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पापा जी ये पूछेंगे भैया अचानक से दिमाग कहाँ से आ गया, क्यों तुम ओनर बनोगे? तो थोड़ी तो सबसे पहले पापा जी को कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। आपको अगर प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनरशिप चेंज करनी है तो आपके पापा को जो जीएसटी नंबर है उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, मतलब वो सस्पेंड हो जाएगा और आपके नाम पे एक नया जीएसटी नंबर जनरेट होगा। ओके, न्यू जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कुछ प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। ठीक है, यस सर। चलिए थैंक यू गाइस। आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। जी अल्पेश जी बताइए। सर ऐसा जो आपने बोला, ऐसा भी हो सकता है ओनली फॉर एयर कूलर कोई सर्च करे तो अपना कूलर आवे, ऐसा भी हो सकता है सर? सर 100% हो सकता है, क्यों नहीं होगा, लेकिन इसके लिए पेड एड, क्योंकि एयर कूलर में सर बहुत सारे लोग हैं जो एसईओ कर रहे हैं बहुत सालों से, है ना। तो उसके लिए हम पेड ऐड चला सकते हैं। अगर हमें कल्पेश जी ये पता है कि 2 रुपए का ऐड चला के हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो हम चलाएंगे। तो हम किसी भी कीवर्ड पे, दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड सेशन में, दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे आपका एयर कूलर आप चाहें तो दिखा सकते हैं एड्स के द्वारा 15 मिनट में। तो कोई सर्च भी करे एयर कूलर आ सकता है ना सर? 100% आएगा। फॉर कोई भी सर्च करे सर, और सर जो सर्च करेगा उसको तो दिखेगा ही दिखेगा पक्का। और रिकॉर्डेड सेशन में बोल रहा हूं सर, रिकॉर्डेड लाइन पे, जो सर्च नहीं भी करेगा ना और पिछले 1 साल में उसने इंटरनेट पे एयर कूलर ढूंढा होगा, उसको भी हम जबरदस्ती दिखेंगे एयर कूलर लेके, और जब तक नहीं खरीदेगा तब तक उसको ठंडा नहीं होने देंगे। यही है डिजिटल मार्केटिंग का मजा सर, तो है ना। तो सर 4 चांद लग जाएगा अपने काम में, धंधे में। सर बस मुस्कुराते टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा सर आपका धंधा। बहुत बढ़िया, मुस्कुराते रहिए, भरोसा रखिए सर। थैंक यू गाइस। मेरा एक नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मेरे को यहाँ क्विट करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर।